हरे कृष्णा। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। आज हम तीसरे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। तीसरे अध्याय का नाम है गेटिंग द आईज ऑफ नॉलेज, और यू कैन से गेटिंग द आईज टू सी गॉड, ज्ञान चक्षु की प्राप्ति। तो इससे पहले कि इसको शुरू करें, कृपया आप मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मंगलाचरण सब लोग मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तीसरा अध्याय ज्ञान चक्षु की प्राप्ति। तो इसमें भगवत गीता के 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक दिया गया है। जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इसके स्टार्टिंग में ये 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक दिया गया है। नेक्स्ट पेज। यस, इसमें हम क्या करने वाले, इसमें जानकारी होगी। सबसे पहले बताया जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है प्रत्यक्ष इंद्रिय बोध। प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अपूर्ण इंद्रियां, भ्रमित होने की प्रवृत्ति, गलतियां करने की प्रवृत्ति और धोखा देने की प्रवृत्ति। फिर अनुमान प्रमाण, प्रमाण पर आधारित प्राकल्पना। फिर तीसरा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और उस स्टोरी में बताया गया है ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, अंधा मनुष्य और हाथी। चौथा, शास्त्रों के चक्षु के द्वारा देखना, सीइंग थ्रू द आईज ऑफ द स्क्रिप्चर्स। और फिर अंत में बताया है शब्द प्रमाण, प्रामाणिक अधिकारी से श्रवण करना। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शिक्षा प्राप्ति के प्रयोजन का स्मरण, भगवान की भौतिक सृष्टि भी अगाध है, सर्व दोषों से मुक्त ज्ञान। अब मेनली इसमें 3 चीजें बताई गई है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ये 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। प्रमाण क्या होता है? व्हाट इज प्रमाण? प्रमाण किसको बोलते हैं? कैन यू टेल मी एनीवन? हिंदी का ये जो वर्ड है प्रमाण, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमाण? प्लीज रेज योर हैंड। क्या समझते हैं आप? प्रमाण क्या?
राधा रूपी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। प्रूफ यस, प्रूफ। वी सी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रूफ ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का जो प्रूफ है वो तीन तरह के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष जो हम देखते हैं, एक अनुमान, अगर हम कुछ अनुमान लगाते हैं, hypothesizing based on evidence। अनुमान प्रमाण कैसा होता है? अनुमान प्रमाण इस प्रकार से होता है जिसमें हम कुछ एविडेंस के बेस पे, जैसे मान लीजिए गीली जमीन पर हम किसी पंजे के निशान देखें और उससे अनुमान लगाएं, आइदर इट इज ए डॉग और इट इज ए वुल्फ, या फिर ये एक लोमड़ी है या भेड़िया है या फिर कुत्ता है। तो ये क्या है? अनुमान प्रमाण। प्रूफ इज देयर, सम एविडेंस इज देयर। तो पैर का निशान है तो कोई ना कोई जीव जंतु तो आया होगा गीली भूमि पे। तो फिर हम उस पे अनुमान लगाते हैं कि इन तीन में से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी हो सकती है। क्योंकि जंगल का एरिया है, इसलिए कोई डॉग तो नहीं होगा, कि कोई या तो वुल्फ होगा या फिर भेड़िया होगा या लोमड़ी। इस तरह से निष्कर्ष तक पहुंच जाना, कुछ अंदाजा लगाना कि अच्छा सिचुएशन ये है, या फिर इस जंगल में लोमड़ियां ज्यादा रहती है। तो ओके देन ये निष्कर्ष पे पहुंच गए कि ये पैरों का निशान एक लोमड़ी का पैर का निशान। आप समझ गए? अनुमान प्रमाण, ये अनुमान प्रमाण। to hypothesizing based on some evidence। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? डायरेक्ट सेंसुअल परसेप्शन, जो हमारी इंद्रियों से हमने डायरेक्टली सूंघा, डायरेक्टली सुना, डायरेक्टली देखा। तो वो जो है वो उस प्रमाण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली महसूस किया, दूसरा अनुमान लगाया गया, और तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण है किसी प्रमाणिक अधिकारी से सुना। तो इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले भगवत गीता के 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, कृपया 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक निकाल लीजिए। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक क्या है? ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ऐसा क्या चीज होती है जिसको एक बार जान लेने के बाद फिर कोई और चीज जानने के लिए शेष नहीं रहेगी? भगवत गीता में 7th चैप्टर में ये बता रहे कि अब मैं तुम्हें वो वाला ज्ञान कहने वाला हूं जिसको जानने के बाद अब तुमको कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, ये जान लेने के बाद। तो इसको हम पढ़ते हैं प्रबोधिनी से। अपने जीवन को प्रकृति व भगवान के साथ सामंजस्य स्थापित करने का ज्ञान मनुष्य को कहां से प्राप्त हो सकता है? प्रकृति के साथ हम कैसे सामंजस्य स्थापित करें और भगवान के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करें?
सामंजस्य स्थापित करने का मतलब है हाउ शुड वी हार्मोनाइज आवर लाइव्स विद नेचर एंड गॉड, कैसे हार्मनी के साथ कैसे रहा जाए। लाखों प्रकार की पुस्तकें, पत्रिकाएं, आवधिक पत्रिकाएं, आवधिक पत्रिका क्या होता है, पीरियोडिकल्स, या फिर नाना प्रकार के ज्ञान जैसे कि विज्ञान यानी कि साइंस, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, भूगोल ज्योग्राफी, गणित मैथमेटिक्स, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। तो ऐसे इन सब्जेक्टों के ऊपर मिलियंस ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स है। तो फिर बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, जिससे अल्टीमेट सॉल्यूशन मिल सके, सारे के सारे दुखों का चरम निवारण के विषय में हमें प्रबुद्ध कर सके। ऐसा कौन सा साधन है जो वास्तव में हमारे सभी दुखों के चरम निवारण के विषय में हमें प्रबुद्ध कर सके। इतने सारी मैगजीन्स है, इतनी सारी बुक्स है, साइंस के ऊपर इतनी सारी बुक है, हिस्ट्री के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर। क्या पढ़ें, क्या क्या चीज को पढ़ने से हमारे सभी दुखों का चरम निवारण। बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है जिससे एक्चुअल एनलाइटनमेंट हो सके। किससे पूछा जाए, कौन हमारी सहायता कर सकता है। क्या हमारी दादी हमारी सहायता कर सकती है, या दादाजी सहायता कर सकते हैं। क्या विज्ञान या अभियांत्रिक अथवा चिकित्सा पर हमारी पाठ्य पुस्तकें हमारी सहायता कर सकती है। इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक्स, साइंस की टेक्स्ट बुक, मेडिसिन की टेक्स्ट बुक, क्या ये हेल्प कर सकती है, कैसे दुखों का से निवारण होगा। या फिर नेचुरोपैथी, और या फिर आयुर्वेदा, या फिर नेचुरल फार्मिंग, किस विषय पे पढ़ा जाए जिससे हमारे सारे दुखों का निवारण हो। तो फिर ये कहते हैं कि कुछ भी ज्ञान ले लिया जाए इस संसार में। तो ज्ञान कैसे लिया जाता है, पहली बात तो ये ज्ञान प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। लेट्स सी कौन सा हमारी लाइफ को हार्मोनाइज करने के लिए हेल्प करता है, नेचर के साथ और गॉड के साथ। कौन सा ज्ञान प्राप्ति का मार्ग, कोई भी नॉलेज हमको लेनी हो, देयर आर 3 वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज। 3 प्रकार से कोई भी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। 3 वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज, एनी टाइप ऑफ नॉलेज। 3 प्रकार, 3 प्रकार का से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम तीनों को प्रकार को जानेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ गेनिंग नॉलेज, कौन सा रास्ता है जिससे कि जीवन को नेचर और गॉड के साथ हम हार्मोनाइज कर सकते हैं, हमारी लाइफ को। तो सबसे पहले है प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट सेंसुअल परसेप्शन, प्रत्यक्ष इंद्रिय ज्ञान। ये चीज आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, प्लीज पे अटेंशन। ये सारा का सारा सब्जेक्ट मैटर इस प्रकार का, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट इज प्रत्यक्ष प्रमाण? अब प्रत्यक्ष प्रमाण है
डायरेक्ट सेंसुअल परसेप्शन, हमारी प्रत्यक्ष इंद्रियों की सहायता से प्राप्त किया गया प्रत्यक्ष ज्ञान। कैसा ज्ञान हम इंद्रियों की सहायता से प्राप्त करते हैं? आप हाथ खड़ा कीजिए। प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान कैसा, हम अपने सेंसेस से प्रत्यक्ष किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, बताइए। सोनल माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सोनल जी। प्रभु जी, इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं अपनी इंद्रियों के थ्रू, जैसे हमारी इंद्रियां हैं आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। तो जैसे हमने जो हम देख रहे हैं या जो हम सुन रहे हैं, तो वो हम अपनी इंद्रियों के थ्रू ही कर रहे हैं। तो देखने जो से कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? देखने से विजुअल, हिंदी मतलब जो हम देख, किसी भी प्रकार का आकार का ज्ञान प्राप्त होता है देखने से, या है ना? जी, व्हाट इज द फॉर्म, है ना? फॉर्म, जी। ठीक है। वैसे ही ईयर से कौन सा ज्ञान प्राप्त होता ईयर से ध्वनि, ध्वनि का ज्ञान ईयर से। है? जी। जी। और बाकी चीजें जो आपने नोज, नोज से है प्रभु जी सुगंध, किसी भी तरह की गंध, वो हम नोज के थ्रू कर सकते हैं अपनी। और स्किन से हम किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं। स्पर्श ज्ञान, टच, स्पर्श ज्ञान, जी जी जी। जैसे कि ठंडा, गरम, गरम, या फिर नरम, या फिर सख्त, कैसी चीज है ना? जी। ठीक है। और हो गया पांचों? जिभा रह जी, गई। जिभा रह गई, जी जी। उससे हम किसी भी प्रकार का टेस्ट, ठीक टेस्ट को हम परसीव करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। आकार, स्वाद, स्पर्श, गंध और ध्वनि के द्वारा प्रत्यक्ष इंद्रियों की सहायता से प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जो भगवान के अस्तित्व पर तर्क करते हैं जो लोग, वो लोग सोचते हैं कि अगर हम देख सकते हैं किसी चीज को तो वो सही है, अगर किसी को नहीं देख सकते तो वो गलत है। ये उनकी धारणा रहती है। जो गॉड्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर उंगली उठाते हैं, जो आर्ग्यू करते हैं वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, उनका कहना होता है सीइंग इज बिलीविंग। जो दिखे वो सच, जो ना दिखे उसको क्या मानना। वो बोलते हैं भगवान को कैसे मान ले जब दिखाई नहीं देते। ऐसा कहते हैं वो लोग। लेकिन ये मिथ्या धारणा है, दिस इज ए मिसकंसेप्शन। देर आर सो मेनी examples to counteract to counter this argument। ये इस मिसकंसेप्शन को डिफीट करने के लिए देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। जैसे कि हमारे आंखों से दिखाई देने वाला सूर्य छोटा सा दिखाई देता है, या आधे मीटर व्यास की, हाँ, हाफ ए मीटर डायमीटर की एक प्लेट की तरह दिखाई देता है। खास करके जब सूर्य उगता है या डूबता है तो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, जब आकाश में चला जाता है तो और भी छोटा दिखाई देता है। अगर उनकी बात पे विश्वास किया जाए कि जो दिखता है वो सत्य होता है, सीइंग इज बिलीविंग,
तो उनको बोलो कि दिखता तो ये प्लेट के बराबर है, अब बताओ क्या सूर्य प्लेट के बराबर है? प्लेट के बराबर तो सुबह दिखाई देता है या शाम को, दिन में तो और भी एक कटोरी के बराबर दिखाई देता है। तो फिर हम कैसे मान ले कि सीइंग इज बिलीविंग? तो वो बोलते हैं कि भगवान को हम क्यों माने, क्योंकि भगवान को हम देख नहीं सकते। ऐसा कहते हैं ना वो लोग। पर जो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन हम मानते हैं, और जो दिखता भी है वो कौन सा सत्य होता है? अगर एक अ, पानी की बोतल में स्ट्रॉ डाल दी जाए, तो जहां तक पानी है वहां तक, वहां से वो टूटी हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे कि ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइंस का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ए स्टिक और ए स्ट्रॉ अपीयर्स टू बी ब्रोकन। जब उस स्टिक को पानी में डालते हैं तो पानी से जहां पानी की सतह होती है, तो बाहर से अगर गिलास में देखेंगे तो वो दिखाई देगा कि ये तो टूटी हुई है, लेकिन वो स्ट्रेट है। जब हम कॉनकेव मिरर में अपना शक्ल देखते हैं या कन्वेक्स मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं, तो हमारा चेहरा खराब क्यों दिखाई देता है? वाई डू वी लुक घोस्टली इन कनकेव मिरर? आपने देखा है उसमें किस प्रकार से चेहरा दिखाई देता है कनकेव मिरर? तो ऐसा क्यों दिखाई देता है? अगर ऐसा दिखाई देता है तो क्या ये दे सीइंग इज बिलीविंग, ये बात सही है क्या? जो दिखाई देता है वो सत्य है, वो ये सही है नहीं ना? जो हम देख सकते हैं क्या वो सत्य है? नहीं है सत्य। जो नॉलेज हम अचीव करते हैं डायरेक्ट परसेप्शन से, वो बहुत लिमिटेड है और रिलायबल नहीं है। हम्म? हमारे द्वारा प्रत्यक्ष बोध, यानी प्रत्यक्ष बोध मतलब डायरेक्ट परसेप्शन जो भी है इंद्रियों के द्वारा, वो सीमित है। ऐसा ज्ञान जो हमको डायरेक्टली सेंसेस से मिल रहा है वो लिमिटेड है, सीमित है और अनरिलायबल है, अविश्वसनीय है। साइंस में थ्योरीज चेंज होती रहती है, लगातार थ्योरीज चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है, मॉडिफाइड होती रहती है। एवरी डे कुछ ना कुछ नई चीज खोज निकालते हैं। ये इस बात का प्रूफ है। हमको हायर एंड हायर इम्परफेक्ट रिलेटिव ट्रूथ्स मिलते जा रहे हैं। ये साइंटिफिक रिसर्च से क्या हो रहा है? साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटिव ट्रूथ मिलते जा रहे हैं और वो हायर एंड हायर। हायर कैसे? मतलब पहले कुछ निष्कर्ष निकाला, कुछ दिनों के बाद बोला कि नहीं नहीं, एक ये जो पहले वाला निष्कर्ष था वो सही नहीं था, अब का निष्कर्ष सही है। आपको मालूम है पहले साइंस ने ये कहा था, मतलब पहले ये प्रूव किया था दैट अर्थ इज फ्लैट। सब लोगों ने बोला ये साइंटिफिक, ये मतलब विज्ञान की खोज है कि अर्थ फ्लैट है। फिर उसके बाद बाकी साइंटिस्टों ने बोला नहीं नहीं, जो आप लोगों का निष्कर्ष है ये गलत है, अर्थ इज लाइक ए ग्लोब, इट्स राउंड। फिर सब लोगों ने बोला ठीक है, राउंड। यानी कि कोई भी साइंटिस्ट आके कुछ कह देता है और हम अ, मूर्खों की तरह सिर हिलाते रहते हैं। हम बोलते हैं यस 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 आप सही कह रहे हो। हमको लगता है उन्होंने बड़ा तगड़ा खोज किया है कुछ। हम्म। पहले वो सबसे छोटा जो एंटिटी है उसको बोलते थे इलेक्ट्रॉन, उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसके बाद कितना बार चेंज हो गया।
पॉजिट्रॉन और पता नहीं क्या क्या पार्टिकल्स को बोलने लगे कि ये तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हैं। तो ये ज्ञान बदलता रहता है, उच्च और उच्च रिलेटिव ट्रुथ ढूंढते रहते हैं साइंस के द्वारा। रिलेटिव ट्रुथ, रिलेटिव ट्रुथ कैसा होता है? ट्रुथ है लेकिन हाफ ट्रुथ है, पूरा ट्रुथ नहीं है। जैसे एक छोटे से बच्चे को पूछे पानी कहाँ से आता है, तो वो बोलेगा नल के से आता है। कोई बताओ उसने झूठ बोला? कोई नहीं, उसने अपने बुद्धि के हिसाब से बोला नल के से आता है। एक थोड़ा उससे बड़ा भाई है उसका, उससे पूछा पानी कहाँ से आता है, उसने बोला छत पे टंकी लगी है वहां से आता है। बताओ उसने भी कोई झूठ बोला? नहीं, थोड़ा उच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया और कहा कि हाँ ठीक है, नलके से तो आता ही है लेकिन टंकी से भी आता है। और एक ज्यादा समझदार बच्चा है, उससे पूछा, वो बोलते शहर में एक टंकी लगी है बहुत ऊंची, उससे सबकी टंकियों में आता है और उससे हमको आता है। तो रिलेटिव ट्रूथ है, हाफ ट्रूथ। तो रिलेटिव ट्रूथ को उच्च से उच्च रिलेटिव ट्रूथ की खोज करते रहते साइंटिस्ट। जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। रिलेटिव ट्रूथ चेंज होता रहता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ हमेशा फिक्स्ड रहता है। पूर्ण सत्य स्थायी होता है, वो कभी नहीं बदलता। हम निम्नलिखित चार दोषों के कारण, अपनी दुर्बल इंद्रियों के कारण पूर्ण सत्य को नहीं समझ सकते। तो देर आर 4 डिफेक्ट्स इन ऑल द लिविंग एंटिटीज। जितने भी जीवात्मा है उनमें अनिवार्य रूप से ये चार दोष है। अनिवार्य रूप से क्या है ये चार दोष? अनिवार्य रूप से पहला है अपूर्ण इंद्रियां, इम्परफेक्ट सेंसेस। अपूर्ण होता है इम्परफेक्ट, पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। हमारी सेंसेस जो है वो अपूर्ण है। हमारी आंखें ना तो बहुत दूर की चीज को देख सकती है, ना बहुत नजदीक की बात। आप आंखों के एकदम आगे ये कागज रख दो तो आप उसके लिए थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, तब आप कुछ पढ़ पाओगे उसमें। तो ना तो बहुत नजदीक की चीज दिखाई देती है, ना बहुत दूर की चीज। जैसे एक जहाज जब एयरपोर्ट में जब देखा जाए तो एक विशाल लोहे का बना हुआ, एक काफी विशाल एक लोह यंत्र दिखाई देता है। फिर जब आकाश में उड़ जाता है, फिर एक गेंद के आकार का, उसके बाद एक चिड़िया के आकार का, फिर एक मच्छर के आकार का, और फिर उसके बाद गायब। अब बताओ क्या वो गायब हो गया क्या? आकाश में उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई? नहीं ना, वो दूर चला गया और दूर जाने के कारण हमारी आंखों से ओझल हो गया। आकाश में है, मौजूद है, लेकिन छोटा होता गया, छोटा होता गया, और फिर दूर जाने पे और छोटा, उसके बाद गायब हो गया। क्या ये अपूर्ण इंद्रिया नहीं, इम्परफेक्ट सेंसेस नहीं? हमारी इंद्रियों में दोष नहीं है। हमारी इंद्रिया क्या है? अपूर्ण है, परफेक्ट सेंसेस नहीं है। दे गिव अस रॉन्ग नॉलेज, हमें गलत सूचना दे रही है।
हमें सूचना दे रही है कि जहाज गायब हो गया, लेकिन जहाज गायब नहीं हुआ। हम्म? तो प्रत्येक जीवात्मा अनिवार्य रूप से उसके अंदर ये 4 दोष होते हैं, 4 डिफेक्ट्स। ना हम बहुत दूर की वस्तु देखते हैं, ना बहुत नजदीक की। अपनी पलकों तक को देखने में अक्षम होते हैं। हम एक दीवार के आर पार नहीं देख सकते। जब हम इस संसार की वस्तुओं को भी ठीक से नहीं देख सकते, तो मांस, रक्त और जल से बनी आंखों पर गर्व और जड़ से परे सत्यों को देखने की आशा कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी बी द प्राउड ऑफ आवर आईज, जो मांस, खून, पानी, इस चीज की बनी है। जब इस संसार की वस्तुओं को नहीं देख सकते, तो इस संसार से बाहर की वस्तुओं को कैसे जान सकते हैं? इन इंद्रियों के माध्यम से। जो ये मैटर है, मैटर को हम अच्छे से नहीं देख सकते, तो बियॉन्ड मैटर की चीजों को कैसे सेंसेस से देख सकते हैं? मान लीजिए आप एक ऊंची छत पे खड़े हो, वो बहुमंजिला इमारत, आपको नीचे 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। वो दोनों का मुंह हिल रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा। हम कुछ दूरी तक सुन पाते हैं, उसके बाद उससे दूर यदि चले जाएं तो हमको सुनाई नहीं देगा। तो हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस है। कानों के सुनने की भी कुछ सीमा है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन पाते हैं। अगर उससे 20 हर्ट्ज से नीचे की अगर साउंड फ्रीक्वेंसी हो, या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की साउंड फ्रीक्वेंसी हो, तो वो हम नहीं सुन पाते। एक डॉग्स विसल आती है, पता है आपको? अगर डॉग्स विसल बजाए जाए तो किसी भी मनुष्य को सुनाई नहीं देगी, लेकिन सारे कुत्तों को सुनाई देगी, क्योंकि उनके सुनने की फ्रीक्वेंसी अलग है। वो सोचेंगे मतलब ये आवाज कहाँ से आई, एकदम से खड़े हो जाए। सोचिए आप और आपका डॉग दोनों एक जगह पे हैं। आप तो आराम से सो रहे हैं और वो एकदम से खड़ा हो गया उठ के, क्योंकि कुछ चीज जो आपको सुनाई नहीं दी उसको सुनाई दी। ये है हमारे सेंसेस के हाथ, इंद्रियों के हाथ। डॉग विसल, वी आवर सेल्फ कैन नॉट हियर इट, हम अपने आप से नहीं उसको सुन सकते, लेकिन उनको उस विसल को सुन के सारे गली के कुत्ते आ जाएंगे दौड़ के, क्योंकि उनको सुनाई देगी। इसी प्रकार से प्रत्येक इंद्रियों की इनहेरेंट लिमिटेशन है। अब हमारी जो आईज है, वो कुछ देखती है तो कुछ भाग को चुन लेती है, कुछ को छोड़ देती है। जैसे यहाँ पे एक फिगर है, इसको बड़ा किया जाए, फिगर 1। फिगर 1 को थोड़ा बड़ा किया जाए। आप देख रहे हो फिगर 1? यस, दिस इज फिगर 1। अब फिगर 1 में एक अवर ग्लास जैसी कोई चीज दिखाई दे रही है, काली। एक काला सा कुछ टेबल सा दिखाई दे रहा है, मेज सा। लेकिन अगर इस काली चीज को छोड़ दिया जाए, तो 2 चेहरे एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए दिखाई दे रहे हैं। देख पा रहे हो आप इसमें, स्क्रीन में? स्क्रीन को देखिए, एक टेबल सा दिखाई दे रहा है अगर काले रंग को देखा जाए, और अगर सफेद रंग को फोकस किया जाए, तो किसी व्यक्ति को तो दिखाई देगा कि ये 2 चेहरे एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए, उनके नाक, उनके लिप्स, उनके चिन्ह। और किसी को दिखाई देगा
कि ये लकड़ी का कुछ टेबल सा है, अवर ग्लास की तरह। कैन यू सी इट? आप देख पा रहे हो? अब फिगर 2 को देखने का प्रयास कीजिए। फिगर 2 में क्या दिखाई देता है? फिगर 2 में दिखाई देता है सम फैशनेबल लेडीज देयर। उसने उस तरफ को मुंह किया हुआ है, उसका चिन्ह दिखाई दे रही है, उसके कान दिखाई दे रहे हैं, उसने गले में कुछ माला सी पहनी हुई है। इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए प्रभु जी। ठीक है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोगों को एक बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है। वो जो यंग लेडी का कान है, उसको बूढ़ी औरत की आंख, जो यंग लेडी का चिन्ह है, वो बूढ़ी लेडी का नाक, और यंग लेडी के गले की जो माला सी दिख रही थी, वो बूढ़ी औरत का मुंह। मुंह मतलब दांत नहीं है, एक मुंह में लाइन थोड़ा सा खुला हुआ है, और नीचे को चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको। कैन यू सी? दो तरह से दिखाई दे रहा है। किसको दिखाई दे रहा है एक बार बताया? हामी भरिए। आपको दिखाई दिया यंग लेडी एंड ओल्ड लेडी? यू कैन सी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। कैन यू सी बोथ? यस प्रभु जी, दोनों दिख रहे हैं। यस यस प्रभु जी। और पहले भी वो दिखाई दिए थे, दोनों का चेहरा एक तरफ? यस प्रभु जी, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। प्रभु जी। अब थर्ड चित्र को देखिए। तीसरे चित्र को देखिए। तीसरे चित्र पे नजर डाल के किसी को तो दिखाई देगा एबीसी पहले, किसी को दिखाई देगा 12, 13, 14 पहले। हालांकि ये दोनों तरफ से दिखाई देगा, पर कुछ लोगों को पहली नजर जाएगी एबीसी, कुछ लोगों की पहली नजर जाएगी 12, 13, 14। अब फिगर 4 को देखिए। जो चौथा चित्र है, उसमें किसी को एक इनविजिबल ट्रायंगल दिखाई देगा, जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन इस तरह से ये बना है जिससे कि एक इनविजिबल ट्रायंगल दिखाई दे। एक ट्रायंगल है, ब्लैक लाइन है जिसमें, वो भी ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है ऊपर की ओर जिसकी नोक है, और जो जो इनविजिबल है। इनविजिबल है मतलब 3 साइड में 3 डॉट्स है, लेकिन वो इस ढंग से उसकी आकृति है कि ऐसा लगता है जैसे कि एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पे चित्र में, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, क्या आप एक प्याला अथवा 2 चेहरे देखते हैं? यानी कि दोनों दिख जाता है, किसके ऊपर फोकस करते हैं? बूढ़ी औरत या नवयुवती को ढूंढिए। फिर मध्य में 13 है या बी है? फिर चौथा है, आंखें सफेद त्रिकोण की कल्पना करने में सक्षम है, यद्यपि यह विद्यमान नहीं है। तो हमारी आंखें कुछ चीजों को चुनती है, कुछ चीजों को छोड़ती है। इस कारण से इस प्रकार से हम कुछ चीजों को देखते हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण चीज है वो है अपूर्ण इंद्रिया। हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। कोई अपूर्ण इंद्रिया का एग्जाम्पल दे सकता है इनके अलावा जो हमने अभी तक देखा या पढ़ा? इसके अलावा कोई अपूर्ण इंद्रियों का एग्जाम्पल दे सकता है? हमारी सेंस इम्परफेक्ट है, कृपया हाथ खड़ा कीजिए। म्यूट रखिए। जब नाम पुकारा जाए तो आंसर दीजिए, अदरवाइज म्यूट रखिए।
अनिल कुमार प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद जी। प्रभु जी इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम जब सड़क पे धूप में जाते हैं तो हमें सड़क पे जल दिखता है और वो वास्तविक जल होता नहीं है। ठीक है, मृग तृष्णा गर्मियों में दिखाई देता है सड़क में जल। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। ठीक है, सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि हमारी इंद्रियां बहुत परफेक्ट हैं, लेकिन एक चील जो होता है, ईगल जिसे बोलते हैं, वो 4.5 किलोमीटर दूर से भी एक चूहे को देख सकता है, जो हमारी इंद्रिया हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते इतनी दूर से। तो हम बहुत ही अपूर्ण इंद्रियां हैं हमारी। ठीक है, धन्यवाद। नेहा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे रेगिस्तान में हम दूर से देखते हैं कि पानी है या रेगिस्तान खत्म होने वाला है, तो ये वाला है प्रभु जी। हरे कृष्णा। अयोध्या वासिनी। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जैसे हम कहीं जैसे खेत में या ऐसी जगह खड़े हुए हैं और जैसे आसमान को हम देखते हैं, दूर तक देखते हैं, तो हमें लगता है कि आसमान जो है झुक रहा है, लेकिन वो झुका हुआ नहीं होता है। ऐसा होता है जैसे नीचे नीचे की तरफ कहीं जाकर इनका मतलब नीचे झुका हुआ, लेकिन झुका हुआ नहीं होता है। ठीक है जी शक्तिमती माता जी। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, कभी जैसे कोई रस्सी पड़ी होती है तो हम लोगों को कभी कभी वो सांप जैसी प्रतीत होती है, जो होती नहीं है वो। अच्छा, दूर से हमको सांप दिख जाता है। हाँ जी। ठीक है, एकता सिंगल माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जब सूरज ढलता है तब हम जब उसे देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, डूब रहा है। बट वो समुद्र के पास ऐसा लगता है पानी में डूब गया। जी जी जी, पर वो डूबता नहीं है। वो तो अपने उसमें पृथ्वी ही जो घूम रही है, तो इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि सूरज डूब रहा है, बट वो वैसा नहीं होता, वो अपनी स्थान पे ही होता है। देव प्रेयसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। आवाज कट रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है? अब ठीक है। अच्छा जी, आ रही है प्रभु जी आवाज? जी। प्रभु जी, जैसे हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो हमें दूर से लगता है भी सड़क का जहाँ अंत आ गया, परंतु वो सड़क आगे आगे और निकलती रहती है, मतलब हम देख नहीं सकते भी कितना रास्ता है। और प्रभु जी, ये शिमले का भी है, जैसे बादल आते हैं तो ऐसे लगता है छत पे बादल आ गए। अच्छा, तो वो छत पे नहीं आते बादल? प्रभु जी, आते हैं छत पे, आप दिखा रहे थे ना उस दिन बादल छत पे, वो पूछना था प्रभु जी। तो वो तो बादल सच में नीचे को आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु। पहाड़ों में ऐसा होता है। अच्छा जी, ठीक है प्रभु जी। भ्रम नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कीर्तिमान चौहान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मतलब जैसे कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम ये फील करते हैं कि जो जैसे मून है या सन है, तो वो साथ साथ ट्रैवल कर रहा है, मतलब साथ साथ चल रहा है, जबकि वो अपने जगह पे फिक्स होता है, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि साथ साथ कर रहा है, चल रहा है। तो इस प्रकार से। ठीक है, धन्यवाद। लाल सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं उसमें जमीन पर जब हेलीकॉप्टर होता है प्रभु जी, तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। ये तो एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, उसको रिपीट कर रहे हो आप तो। जी प्रभु जी। कोई और एग्जाम्पल बताओ जो अभी बोले गए हो उनके अलावा। हिंदू अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। जैसे प्रभु जी, हम आकाश में तारे देखते हैं रात में, तो फिर जैसे ही सवेरा होता है तो उसमें हमें दिखाई नहीं देते हैं तारे, लेकिन होते हैं वो तभी।
हाँ, तो अपूर्ण इंद्रिय कैसे हुई? जब हमें दिखाई नहीं दे सकती या हैं, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं देख सकते, और नहीं दिख देख भी पाते। रहे हैं तो वो चमकीली सी चीज दिखाई दे रही है, जी प्रभु जी। छोटा सा बिंदु के समान, वो बिंदु के जी। समान। ठीक है, कई बार हमको रेलवे लाइन के बीच में खड़े हो जाओ, उसके बाद सामने लगेगा आगे दूर जाके ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही है, लेकिन ट्रेन जो रेलवे लाइन होती है वो आपस में कभी भी नहीं मिलती। मतलब अगर दो लाइन है जंक्शन में तो मिलती है लेकिन दो रेलवे लाइन जो है वो पटरियां, वो आपस में कभी नहीं मिलती, लेकिन उसके बीच में खड़े होके आगे देखो सीधा तो ऐसे लगता है। राजेश लता माता जी बताइए अपूर्ण इंद्रियों का एग्जाम्पल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा उंगली लगा लेते हैं तो 2 चंद्रमा से लगते हैं, और 2 चंद्रमा है नहीं। कैसे 2 चंद्रमा लगते हैं? जैसे आंखों के आगे उंगली लगा लें थोड़ा, तो हाँ, वो ऐसा लगता है कि 2 चंद्रमा है। मतलब आईलिड्स को जोर से दबाएं और आधे हाँ, आंख। हाँ, जैसे आगे उंगली लगा लेते हैं तो 2 चंद्रमा लगते हैं, तो चंद्रमा तो 2 नहीं है। अच्छा तो ये तो हरे फिर कृष्ण प्रभु जी। रंजीत केशव राव। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी अपार्टमेंट के 20वीं मंजिल 25वीं मंजिल से प्रभु जी ऊपर से जब नीचे लोगों को चलते हुए देखते हैं तो वो लोग बहुत चींटी के जैसे दिखते हैं प्रभु जी, लेकिन नीचे से जब नीचे आकर देखते हैं तो लोग बिल्कुल सामान्य 5 फुट 6 फीट जितने फुट के होते हैं उतने दिखाई देते हैं प्रभु जी। ठीक है, बहुत हरे सारे कृष्णा प्रभु जी। हो गए। अभी एक और लास्ट हाथ खड़ा हुआ है, चलो अमित प्रभु या उषा मत। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्रभु जी जब हम पहाड़ पर्वत को देखते हैं दूर से तो वो लगता है कि अभी पास में ही है, और जब हम उनके पास जाते हैं तो उसके बीच में बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, तब वो मतलब इतना दूर होता है, अभी भी दूर ही होता है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये सारे एग्जाम्पल थे अभी आप लोगों के द्वारा बताए गए अपूर्ण इंद्रियों के। हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, हमारे डिसीजन इन इम्परफेक्ट सेंसेस से लिए गए जाते हैं, इसलिए उसमें त्रुटि होने की चांसेस है। क्यों साइंटिस्टों की बात पे गलत हो सकती है? क्योंकि जो भी उनके द्वारा ये निर्णय लिए गए वो इन इंद्रियों के माध्यम से लिए गए, और इन इंद्रियों में तो दोष है, इसलिए गलती होने की संभावना है। हमारी डायरेक्ट जो सेंसुअल परसेप्शन है उसमें दोष है। जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि वो होता है। तो इसको हम अभी यहीं विराम देंगे। 4 दोषों में से पहले दोष की हमने चर्चा की जो अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति में होता है। अन्य 3 दोष क्या है, इसकी चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत